स्क्रीन देखिए प्रेजेंट हो रही है क्या? है? वेट फॉर सम टाइम। नाउ पीपीटी जी विजिबल। यहां तक हमारा डिस्कस हो गया था। सभी लोग को ध्यान आ रहा है? यहां तक हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है। ठीक। तो नाउ गोइंग टू डिस्कस रिस्क विद ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर, ज्योति 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 व्हाट इज स्टेटस अबाउट योर फीस? फीस का क्या स्टेटस है? नहीं, हो नहीं जाएगी बेटा, आप बहुत दिनों से यही कह रहे हो, लगातार आप यही कह रहे हो।
क्योंकि आपका फॉर्म आगे जाएगा नहीं, फॉर्म आगे जाएगा नहीं, नहीं तो फिर। एंड ऑल्सो ऑल आर इंस्ट्रक्टेड, आई ऑलरेडी गेव यू मैसेज थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप। जिसका भी कंप्लीट फॉर्म हो गया हो वो ऑफिस में आकर के पर्सनली सबमिट कर सकता है, और जिसकी जो क्वेरी है वो भी आकर के पर्सनली यहाँ ऑफिस में आकर के कॉलेज के बीसी ऑफिस में वो अपनी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर सकता है। फोन पे कोई भी वर्बल कम्युनिकेशन अभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। जिसकी फॉर्म से कोई भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन या चाहिए, किसी को कोई डाउट है, आकर के बात कर लीजिए, हैंड टू हैंड आपका फॉर्म चेक भी हो जाएगा और जो भी गलती है आपको बता दी जाएगी। ओके, so risk with ERP implementation, there are different risks whenever you are going to implement the ERP. First one is expensive. फर्स्ट वन इज एक्सपेंसिव का मतलब क्या हुआ कि जब आप ERP इंप्लीमेंट करेंगे तो इट विल कंज्यूम मोर कॉस्ट देन योर ऑर्डिनरी सिस्टम। whatever you are going to use or implement through manual process, it is more than your expected cost, so it must be expensive. Second one is time consuming. Time consuming, why I am saying it is time consuming, because it takes scheduled and systemized procedures, different hierarchies of tasks which must take your time as per your estimation or your expectation. That's why here is written can take months to year. Great risk for organization. Great risk here means that if you are going to implement ERP in your organization, whether it may be successful or accepted by your user. Your user means your employee, because you are the top executive officer. We are who जो है अपने जो भी अपने एम्प्लॉय को ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट देना चाह रहे हैं to improve efficiency, productivity of your organization, but also there may be a lack or the inconvenience into the people which is going to work for you and which is works for you. तो हो सकता है उनको एक्सेप्ट करने में बड़ी तकलीफ हो। शुरुआत में जब मॉडर्नाइजेशन हुआ था, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट हो रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने इसका काफी अपोज किया था, स्ट्राइक की थी, कुछ लोगों ने ट्रेनिंग भी ली थी, कुछ लोगों ने गुस्सा में आके जॉब भी छोड़ दी थी। तो दीज में बी सम इंपॉर्टेंट रिस्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। फोर्थ वन इज योर ट्रांसफर ऑफ नॉलेज. देयर मे बी सम पॉसिबिलिटी और threat that transfer of knowledge means your idea, your policy may be revealed to other person so that they can use for their organization or for their own benefit, but it is obvious and it must understand by you whenever you are going to spread your knowledge is also increase, not decrease. So this is time being threat, transfer of knowledge or the technology. तो अगर आपके पास कोई नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, तो वो भी हमेशा शेयर करनी चाहिए, हमेशा इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैलेंज या रिस्क को हैंडल करना है. एंड एक्सेप्टेंस विद कंपनी, समटाइम इट इज आल्सो fear about the development team, whether the product which is developed by developer for requirement या as per the requirement of the user, it is accepted by the company or the organization or not. Maybe वो क्या करें, तुरंत उसको सिरे से नकार दें, हो सकता है कुछ मॉडिफिकेशन के लिए बोलें, या कुछ हद तक आपसे सेटिस्फाई हो और कुछ कंडीशन में कहें कि नहीं, इसको अपने अकॉर्डिंग मुझे यहाँ मोल्ड करना है. तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट रिस्क. Now before ERP and after ERP,
You can also note that this particular point as evolution of ERP. So before ERP and after ERP, पहले क्या था और अब क्या हो गया है. So this before ERP, that was standalone system. Now it is integrated system, means more than one module comprises into a single product or the system named as ERP. सबके लिए सेपरेट पहले आपको मॉड्यूल या पैकेज बनाना पड़ता था. फाइनेंस का अलग पैकेज बन रहा है, HR का अलग पैकेज बन रहा है, पेरोल का अलग पैकेज बन रहा है, ठीक है, अकाउंट का अलग पैकेज बन रहा है. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही प्रोडक्ट में सारे पैकेज इंक्लूड कर लिए गए. लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एमंग बिजनेस फंक्शन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स, बट by using ERP support coordination among business function because the separate modules comprises into a single system. That's why it is known as integrated system. So coordination is very good comparison before ERP in your organization. Non-integrated data means data have different meanings. Now using whenever you going to ERP, it is in form of integrated data, means data have same meaning across multiple function. यहाँ पे अभी हम लोग जब 4th सेमेस्टर में आप जाएंगे तो डेटाबेस में एक आप मेटा डेटा, डेटा डेफिनेशन, these वर्ड will be learned by you. मेटा डेटा, डेटा डेफिनेशन और द डेटा अबाउट डेटा. सो ये नहीं कि किसी भी पर्टिकुलर डेटा का मीनिंग किसी एक फॉर्म में कुछ अलग है, दूसरे फॉर्म में अलग है. यहाँ पे यूनिवर्सल मीनिंग होगी, यूनिफॉर्म मीनिंग होती है डेटा की, और इसके पहले डेटा डिक्शनरी बना ली जाती है. ठीक है, बिफोर यू आर गोइंग टू डेवलप योर प्रोडक्ट यू मस्ट चूज द डेटा और द रिसोर्सेज विच विल बी यूज्ड इन डेवलपमेंट प्रोसीजर एंड देयर मीनिंग इज आल्सो kept in form of dictionary. So whenever you are feel any problem, refer to that particular dictionary. That's why it is known as metadata, data about data. This is also the concept of data integrity, which is very important and useful concept of database management system. Data integrity or the originality of the data. 4th point, system are maintained on a procedural basis. Now the scenario is change affect multiple function or system. This is not procedural based. Redundant data and inconsistent information. Redundant का मतलब होता है duplicate data. Redundant is the redundancy is the keyword technical term or the terminology reserved for database management system or commonly used in context of database. So redundant data का मतलब duplicate data. So जब before whenever you are not using ERP, there may be possibility to redundant data and inconsistent information, but nowadays whenever you are going to use ERP, your data is pure and original. It is not redundant. There are numbers of methods by which you are able to make it pure data, remove the redundancy. इसमें एक नॉर्मलाइजेशन टेक्निक है, वो आप पढ़ेंगे. इसमें नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ and 5th normal form and also BCNF, voice for normal form will be learned by you in next semester in context of database management system, जिसके थ्रू आप डेटा रिडंडेंसी को रिमूव कर देते हैं, रिडंडेंसी डुप्लीकेसी ना हो. जैसे प्राइमरी की आप यूज करते हैं, तो प्राइमरी की हम लोग यूज क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए कि हमारा डेटा रिडंडेंट ना हो. सपोज करिए कि हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जिनका नाम सेम हो, लेकिन हम लोग उनको प्राइमरी की एक रोल नंबर अलॉट कर देते हैं, जिससे अगर उनके नेम सेम होते हैं यानी डेटा इज सेम, बट उनको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए. ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. दिस इज ओनली पॉसिबल
when you are deal with in this parameter and using primary key, so आप इसमें रिडंडेंसी रिमूव कर देते हैं। समझ रहे हैं? अब यहां पर रिडंडेंसी बिल्कुल नहीं होती। डिफिकल्ट टू मैनेज, यहां पे कॉमन इंटरफेस अक्रॉस द सिस्टम, सो इट इज नॉट डिफिकल्ट टू मैनेज। मॉड्यूल्स ऑफ ईआरपी, सम ऑफ देम ऑलरेडी डिस्कस, ज्यादातर ये कॉमन है, इसमें और भी मॉड्यूल अपने में इंक्लूड कर सकते हैं। दीज आर फाइनेंस, मटेरियल, if you are doing with raw material will be another module, but we are used developed modules, और हम लोग इसको ऑलरेडी डेवलप्ड है उन्हीं मॉड्यूल या टेक्नोलॉजी या डेटाबेस को यूज कर सकते हैं। तो हमारे में टेक्नोलॉजी टर्म यूज होता है। सेल्स, मार्केटिंग एंड पर्सनल मैंने आपको HRMS बता दिया था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। सो दिस इज द HRMS। पॉपुलर ERP मॉड्यूल्स, you can also take a snap of this particular slide। पॉपुलर ERP मॉड्यूल्स में जिसमें फाइनेंस, HR, सेल, प्लानिंग, इन्वेंट्री एंड ऑपरेशन, समझ रहे हैं? इसमें आप इसको एक डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये मॉड्यूल इसमें बन सकते हैं। ERP फाइनेंस मॉड्यूल, देखिए फाइनेंस में क्या होता है। बिल्कुल बेटे, इस डायग्राम का स्नैप ले लीजिए। आई विल आल्सो सेंड यू कंप्लीट PPT एंड कंप्लीट PPT क्या सेंड करेंगे, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। लिंक you are able to see that www.slideshare.net, ठीक है? पूरा ये URL है, इसकी स्नैप ले लीजिए। मैं भी इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा और आप इससे यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है? ये PPT मुझे काफी ठीक लगी हुई है और इसीलिए मैंने इसको रेफर किया हुआ है। ये आपके करिकुलम से मैच करती है। कंटेंट्स आर वेरी गुड एंड आल्सो मैच अकॉर्डिंग टू योर करिकुलम, डिजाइन फॉर यू ओनली। आकृतिक आगे बढ़े बेटे। हाँ भाई, इसमें ERP में ये कोई जरूरी नहीं। दिस इज आल्सो यू कैन से दैट स्ट्रक्चर ऑफ ERP सिस्टम। तो दिस इज नॉट फंडामेंटल सिस्टम। You can mold or modify according to your convenience and the requirement wherever it is applicable. ERP finance module, in this data is collected from various functional departments and generate financial reports such as ledger, trial balance, balance sheet. Most of you are familiar with these reports in context of your accounting। सभी लोग ने ट्रायल बैलेंस और लेजर ये सब बना लेते हैं ना, बैलेंस शीट बना लेते होंगे, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बना लेते हैं सभी लोग। आवाज नहीं आ रही। सो ERP फाइनेंस मॉड्यूल प्रोवाइड यू फैसिलिटी to do that trial balance, maintain your ledger and find out the balance sheet by the end of day by using ERP finance module. How I come to know that this particular student didn't submit their fees? ये जितने भी स्टूडेंट्स की लिस्ट आती है कैसे पता चलता है? क्योंकि हमारे यहाँ अकाउंट डिपार्टमेंट है, वो टाइम टू टाइम लिस्ट जनरेट करते रहते हैं और वही हमें बताते हैं कि इन बच्चों की ये फीस नहीं जमा हुई है। जैसे ही आप अमाउंट जमा कर देंगे, एक आपके पास आपके अकाउंट में सबका अकाउंट बना हुआ एक वाउचर पड़ जाएगा और जो अमाउंट जो आपका डेबिट दिखा रहा है, जो आपको दिखा रहा है कि आप डेबिट में चल रहे हैं, माइनस में चल रहे हैं, वो तुरंत या तो जीरो हो जाएगा अगर आप फुल पेमेंट कर देंगे, और नहीं तो उसमें से माइनस होकर के फिर वो बचा हुआ रिड्यूस अमाउंट डेबिट में दिखाने लगेगा। तो दिस इज ओनली डन विद द हेल्प ऑफ ERP फाइनेंस मॉड्यूल। ERP
HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम या HR मॉड्यूल बहुत फेमस मॉड्यूल है, ERP के अंदर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। ऑल द पर्सनल्स related information, their appraisal, motivation factors, leave arrangements, different perks, जितने भी पर्सनल से रिलेटेड चीजें इंफॉर्मेशन होती वो इसी कैटेगरी में आती हैं। और ईच एंड एवरी ERP कंसिस्ट दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल, HR मॉड्यूल सभी में होता है। हमारे यहाँ PeopleSoft है, उसमें भी 2-3 सिर्फ मॉड्यूल है, उसमें भी HRMS है। all personnel related information is managed and benefited to the employee through the ERP module in context or the help of HR module. So HR module routinely maintain a complete employee database including contact information, सैलरी डिटेल्स, मंथ वाइज सैलरी स्लिप आपकी आएगी, अटेंडेंस, प्रमोशंस, अप्रेजल और भी जितने भी आपको इंपॉर्टेंट कोई पर्क्स मिलने वाले हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है, कुछ आपने डिग्री अचीव की है तो आपने जैसे डिग्री सबमिट की तो आपका एक प्रमोशन और इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे ड्यू हो जाता है। सो दीज ऑल इंफॉर्मेशन is kept by HR. Also, if you did some extraordinary work, you have also present any paper, written any research paper, it is also mentioned or acknowledged by this particular module only. If you are also going to take an advance against your salary, you must contact with your HR department for the leave or the another procedure directly maintained by the HR department. Produce paycheck report, maintain personal record, already mentioned here. ट्रेनिंग का काम भी HR डिपार्टमेंट ही आपका मैनेज करता है। ट्रेनिंग इज द शेड्यूल or the curriculum which is provided to you whenever you are joining any company as a new employee, newcomer. तो ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या होना चाहिए, ट्रेनर कौन होगा, उसका शेड्यूल कैसे मैनेज करना है, कैसे टाइम मैनेज करना है अकॉर्डिंग और द स्टील दियर टाइम फ्रॉम सम प्रोजेक्ट विच इज ऑलरेडी इन्वॉल्व, जहां पे वो ऑलरेडी इन्वॉल्व है उस पर्टिकुलर ट्रेनर के साथ, उसको मैनेज करना, ये सारा काम HR डिपार्टमेंट के थ्रू ही होता है। टाइम एंड अटेंडेंस बेनिफिट, ऑलरेडी टोल्ड यू कि जैसे भी टाइम मैनेज करना है, किसी का पंच जैसे आप करते बायोमेट्रिक पंच अगर मिस हो गया, पंच करना भूल गए, ठीक है, अटेंडेंस बेनिफिट देने हैं। अब से किसी की कोई शादी है जिसको हम कहते हैं कि शादी में 8 दिन का ब्रेक मिलता है, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, ठीक, 15 या 30 दिन की जो भी अलाउड है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन कहती है, वो सब भी मैनेज ERP के थ्रू ही होता है। तो अटेंडेंस वगैरह ऑटोमेटिकली घटनी बढ़नी इसी के थ्रू ही होती है। वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। ERP परचेजिंग मॉड्यूल, purchasing module is tightly integrated with the inventory control and production planning modules. Purchasing modules deals with the products which is hired by you from outside. तो इन्वेंट्री कंट्रोल से पहले तो ये रिलेटेड होता है, इंटीग्रेट होता है कि जिस हिसाब से आपकी बिलिंग हो रही है, इन्वेंट्री का मतलब बिलिंग का मतलब जिस हिसाब से प्रोडक्ट आ रहे हैं और जा रहे हैं, एंड प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल्स, इनके साथ इसका कोलैबोरेशन रहता है, ठीक, उसी हिसाब से आपको चाहे रॉ मटेरियल या डेवलप्ड प्रोडक्ट लेने या रेडी गुड्स आप ले करके फिर फर्दर यू आर आल्सो प्लेइंग ए रोल ऑफ सप्लायर। तो ये सारी भी डीलिंग परचेजिंग मॉड्यूल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ERP इज कैरीड आउट। ERP inventory module, very important
इन्वेंट्री सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होता है किसी भी प्रोडक्ट का, जिसको हम लोग ट्रांजैक्शन मॉड्यूल भी कहते हैं। इन्वेंट्री मॉड्यूल फैसिलिटेट प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ स्टॉक इन वेयर हाउस। तो इन्वेंट्री आपकी इसी से मैनेज होगी, किस हिसाब से आपने मैनेज करना है, अकाउंट का स्टेटस क्या है, कितने लोगों का आपने उधार दिया हुआ है, कितने प्रोडक्ट अभी फंसे हुए हैं, कितने प्रोडक्ट अभी आने हैं बाय विच, जिसकी वजह से आप अभी डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं प्रोडक्ट की। ये सब कुछ ईआरपी इन्वेंट्री मॉड्यूल के थ्रू होता है। और स्टॉक की डेली रिपोर्ट, हाईली मूवेबल लेस कंज्यूमेबल आइटम की लिस्ट निकालना, ठीक, वेयर हाउस में कितने प्रोडक्ट आपके पास ऐसे बचे हुए हैं जो कि कंडम है, उनको वापस करना, ये सारा काम इन्वेंट्री मॉड्यूल के अंदर ही आता है। डिफरेंट हेड्स के अंदर आता है। डिफरेंट फर्दर प्रोसीजर आर कैरीड आउट टू मेंटेन द इन्वेंट्री मॉड्यूल। ये बिजनेस प्रोसेसिंग रिसोर्स है या बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग प्रोसेस है। तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इज आल्सो नाउ इन द कैटेगरी ऑफ ईआरपी। री इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस by which you are able to reconfigure the system or the ERP system. So this carries different phases, identify the processes, review, update, design and implementation। यानी जब भी आप बीपीआर भी लोग बनवाते हैं, जो हम लोग इसको आप समझ सकते हैं मेंटेनेंस की तरह, as the SDLC phase in context of development procedure known as maintenance and sometimes known as post implementation, BPR also plays an important role, business process re-engineering cycle, so that you are able to re-engineer, recycle your strategy or the product according to the feedback or the market value of that product। उसके थ्रू उसके बाद एनालाइज करने के बाद अपनी पॉलिसी बनाना या सिस्टम को री इंजीनियरिंग कराना है। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ ईआरपी। ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन अप्रोचेस, there are different approaches. First one is बिग बैंग। कोई मुझे बिग बैंग का मतलब बताएगा? फिर तो हम थ्योरी बता रहे हैं। शाश्वत, शाश्वत श्रीवास्तव, शाश्वत, आर्कटिक, आर्कटिक शाश्वत से पूछ रहे हैं बेटा। शाश्वत, है बताओ। बिल्कुल पूरी तरह से आवाज आ रही है। बिग बैंग का मतलब क्या होता है? यस, बड़ा आउटपुट प्रोसेस करें। अच्छा, हर्ष अग्रवाल, हर्ष अग्रवाल, हाँ बिग बैंग, बिग बैंग, बिग बैंग, हाँ अच्छा,
आर्टिक तुम ही बताओ, ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ, मीनिंग। हाँ देखिए, आप सभी लोग ने मैं आपको प्रैक्टिकल समझा देता हूँ, हो सकता है आपको समझ में आए। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, बिकॉज एग्जाम्पल हेल्प्स टू यू अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियरली। सभी लोग ने पानी में कंकड़ तो मारा ही होगा। तो जब पानी में कंकड़ मारते हैं तो कुछ लहरें निकलती, गोला गोला सा निकलता है, और वो बढ़ते 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 बड़ा होता चला जाता है। सभी ने फील किया है, पानी पानी में कंकड़ मारा है कि नहीं मारा है? हाँ, बहुत तुम्हारी आवाज आ रही, बाकी किसी की आवाज नहीं आ रही। ये लोग बहुत सीधे बच्चे हैं, कभी पत्थर तो मारते ही नहीं है। तो जैसे बिग बैंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि यू आर गोइंग टू स्टार्ट in any development procedure into a small level and increase it slowly till the entire organization's units are not covered। मतलब स्टार्ट एक छोटे पर्टिकुलर पार्ट से करते हैं और बाद में इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, बिग बैंग। तो इंस्टॉल ए सिंगल ईआरपी सिस्टम अक्रॉस द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारा जो डेवलपमेंट प्रोसीजर होता है ये मॉड्यूल वाइज होता है। हम डेवलपमेंट पूरा एक साथ नहीं कर देते, एक मॉड्यूल से लेना स्टार्ट करते, उसके बाद बढ़ाते 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 हमारा पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज नोन एज बिग बैंग। हम सबको इसमें एक साथ नहीं इंक्लूड करते हैं, ठीक है? समझ में आया? ये बात समझ में आई सबको? बिग बैंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि स्टार्ट फ्रॉम सिंपल एंड सिंगल सिस्टम एंड देन गिव अ शेप इन अ जाइंट। बहुत बड़ा रूप इसको आप दे दीजिए एज ए बिग जाइंट। दूसरा होता है फ्रेंचाइजिंग। ये क्या हो गया? दूसरा होता है फ्रेंचाइजिंग। इंडिपेंडेंट ईआरपी सिस्टम आर इंस्टॉल्ड इन डिफरेंट यूनिट लिंक्ड बाय कॉमन प्रोसेस। जैसे हम लोग बुक कीपिंग करते हैं, फ्रेंचाइजिंग का मतलब इस पर्टिकुलर सिस्टम को हम सिर्फ यूज कर रहे हैं, हमने फ्रेंचाइजी ली हुई है, सिस्टम ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, लेकिन हमने अपने आप को इनरोल कर दिया है और हम उसको यूज कर रहे हैं। समझ रहे हैं? वो सिस्टम हमारा नहीं है। Whenever we are going to implement or the requirement is now changed and now I want to maintain that particular system, we are not capable to do this। हमको ये बताना पड़ेगा ओनर से और वो ही इसमें चेंज करेगा। तो सेकेंड इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस होता है फ्रेंचाइजिंग, और वो फिर इंप्लीमेंट करके हमको देंगे। एक तो होता है होल हमारे लिए बना हुआ है कस्टमाइज प्रोडक्ट, और दूसरा हमने अडॉप्ट किया हुआ है, और जो भी हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही तो हम उनको बता रहे हैं। अगर वो आप सबकी बात समझ पाते हैं तो वहां पे कुछ चेंजेस हो पाएंगे, इंप्लीमेंट हो पाएंगे, आपके तरीके से वो काम करने के लिए तैयार हो। ऐसा हो भी सकता है। एंड स्लैम डंक इंस्टॉल वन और सेवरल ईआरपी मॉड्यूल फॉर फेज इंप्लीमेंटेशन ऑफ की बिजनेस प्रोसेस। मींस जो पूरा सिस्टम है वो पूरा इंप्लीमेंट ना करके आप उसके कुछ पार्ट को इंप्लीमेंट करें, ठीक है? कुछ पार्ट को इंप्लीमेंट करें। मैं यहाँ पे दोनों में अंतर है, बिग बैंग में और इसमें। यहाँ पे मैं पूरा सॉफ्टवेयर की बात ही नहीं कर रहा हूँ कि मुझे पहले मैंने छोटा स्टार्ट किया, फिर उसके बाद 2 मॉड्यूल, फिर 3 मॉड्यूल, फिर पूरा ईआरपी सिस्टम। नो, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है, हमने अपने अकॉर्डिंग सिस्टम बना लिया है, आपकी रिक्वायरमेंट को भी इसमें ध्यान में रखा, और एज पर योर कन्वीनियंस ओनली सेवरल मॉड्यूल इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन योर साइट। तो थर्ड टेक्निक इज नोन एज स्लैम डैंक।
Major phase of ERP implementation same as the SDLC, not too much difficult task. First one is initiation. Initiation का मतलब हो गया initial investigation or the recognition of need, find out. So develop business case, project scope and implementation strategies. Initiation का मतलब हो गया आपने शुरुआत की, इंटरेस्ट शो किया, और जो पहले के काम होते हैं जैसे हम लोग वेरिएबल ढूंढते हैं, लॉजिक ढूंढते हैं, ये सारे काम इनिशिएशन में आते हैं. तो इनिशिएशन का मतलब डेवलप बिजनेस केस, प्रोजेक्ट स्कोप एंड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी शुड बी मेंटेन. सेकेंड वन इज प्लानिंग, जो हमारा एनालिसिस का पार्ट होता है, फिजिबिलिटी स्टडी का पार्ट होता है. इस्टेब्लिश इम्प्लीमेंटेशन टीम, डिटरमाइन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, establish different rules, protocols and metrics. Third one is analysis. Fourth one is design. Analyze and improve existing process, map new processes to be adopted by the system and design the process which is going to use in your ERP system. Realization, install a base system as customization. Realization का मतलब ये लगे कि आपका काम स्टार्ट हो गया है और वो काम होने लगे, स्टार्ट होने लगे. सिक्स्थ है ट्रांजिशन. ट्रांजिशन सोर्स रिप्लेस द फॉर्मल सिस्टम विद द न्यू सिस्टम, जिसको हम लोग इम्प्लीमेंटेशन की बात करने लगते हैं. एंड ऑपरेशन. ऑपरेशन रेफर्स monitoring and improve system performance, provide continued training and technical support. तो जो मेंटेनेंस वाला प्रोसेस है और पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसीजर है वो इस कैटेगरी में ऑपरेशन नाम से जाना गया. अगर आप इसमें एसडीएलसी की फीस लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये चलता चला जाएगा. मेजर चैलेंजेस टू ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन, लिमिटेशन ऑफ ईआरपी टेक्निकल कैपेबिलिटीज, इनकंसिस्टेंसीज विद existing business process, cost. I already told you it is very risky factor. Cost may be very much high as per the current scenario of the market price, hardware, software, training and consulting as well as maintenance as you show in your PPT. Changes in employee responsibilities. Employees are also not ready to take their responsibility, so this is also a difficult task. You should motivate your employee to go your ERP product. It will be helpful, beneficial for them also and your organization also. So this is very important challenge. Flexibility of software system upgrades, implementation timeliness, availability of internet technical knowledge, education and training, resistance to change, जहां पे यूजर मना करता है, implementation strategy and execution. These are some common major ERP challenges during implementation procedure. New development in ERP. अब आजकल क्या हो रहा है, availability of web based and wireless system are now come to existence. Adoption of easy install ERP system. लिंकेज टू अदर सॉफ्टवेयर सिस्टम जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ई कॉमर्स, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो हमारा नया टॉपिक होने वाला है, इनको भी इंक्लूड कर लेते हैं. ये हमने आपको प्रीवियस बताया था. नाउ एट ए ग्लांस एडवांटेज ऑफ ईआरपी, क्विकर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस, सिंगल सिस्टम, मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, इजियर टू ट्रैक वेरियस टास्क, मैनेज ग्लोबली. डिसएडवांटेज बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉस्ट जरूर रहेगी, टाइम जरूर लेगा और ट्रेनिंग भी आपको देनी पड़ेगी. तो ये थोड़ा सा आपका ड्रॉबैक है, थोड़ा कॉस्ट को बढ़ा देगा ये. ठीक, राइट योर अटेंडेंस इन चैट बॉक्स. इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा. आई विल आल्सो प्रोवाइड लिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर पीपीटी. कोई और पीपीटी रिफर करने की जरूरत नहीं, इट इज कंप्लीट पीपीटी. इसमें नोट्स लिखने को आएगा, बुक्स
में ज्यादा नहीं मिलेगा, पीपीटी आपको रेफर करनी पड़ेगी, तो इसको जरूर रेफर करेंगे आप लोग। सिर्फ 42 लोगों ने अटेंडेंस लिखी है अभी तक। देखिए किसी की और छूट गई तो अटेंडेंस जरूर लिख दीजिए भाई सब लोग। सभी ने अटेंडेंस लिख दी? किसी कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। पीपीटी मैं आपको इसकी जरूर शेयर कर दूंगा। और एग्जाम फॉर्म टाइमली भर दीजिए। फोन पे कोई क्वेरी भी देखिए नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ऑफिस ने सीधे कहा है कि यहाँ आकर के बात कर लीजिए, और यहाँ पे आपकी क्वेरी भी जो है सॉल्व हो जाएगी, सारी क्वेरी आपकी रेक्टिफाई हो जाएगी। फीस सभी लोग। यस तायल, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत दिनों बाद आपने क्लास ज्वाइन की। एक तो अब ठीक है यस तायल? हाँ, एग्जामिनेशन फॉर्म आके ही जमा करना है पर्सनली। कहाँ दूर रहते हो? तो आपके बिहाफ पे कोई जमा कर पाए तो अगर आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है